आज से करीब 2400 साल पहले एक बूढ़ा आदमी बाजार में घूम रहा है। कोई फैंसी ड्रेस नहीं, कोई टाइटल नहीं, नंगे पैर। लेकिन ये आदमी एथेंस का सबसे ताकतवर लोगों को उन्हीं के सामने पागल कर देता है। कैसे? सवाल पूछ के। सिर्फ एक काम करता है, सवाल पूछता है। उस दिन उस बूढ़े आदमी ने एक रिच पॉलिटिशियन से रोककर कुछ सवाल किए। आप कहते हैं आप न्याय को समझते हैं। पॉलिटिशियन ने कहा, हाँ बिल्कुल समझता हूँ। तो बताइए न्याय क्या है? पॉलिटिशियन ने कुछ जवाब दिया। सोक्रेटिस ने उसके ऊपर एक और सवाल दाग दिया। फिर वो ऐसे ही करके सवाल दागता रहा। थोड़ी देर में पॉलिटिशियन खुद ही कंफ्यूज हो गया अपनी ही बात के अंदर। अब ये आदमी एथेंस को से डेंजरस इंसान था या फिर सबसे बड़ा पागल। उसका नाम था सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी चीज़ क्लेम नहीं की कि वो स्मार्ट है। एक्चुअली एक बार कुछ ऐसा हुआ, उसके एक दोस्त ने डेल्फी के ओरेकल से पूछा, जो उस ज़माने का गूगल माना जाता था। उसके सामने एक सवाल रखा, इस दुनिया में सुकरात से ज़्यादा वाइस कोई है? ओरेकल ने जवाब दिया, नहीं, कोई भी नहीं है। जब ये बात सुकरात को पता चली, वो शॉक्ड हो गया। उसने सोचा ये तो गलत है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो उसने प्रूव करने की कोशिश करी कि ओरेकल गलत है। पॉलिटिशियंस के पास गया, पोएट्स के पास गया, क्राफ्ट्समैन के पास गया, सबसे बात करी, उनके सवालों के अंदर घुसा, वार्तालाप हुई और वहाँ से उसको एक पैटर्न मिला। हर इंसान सोचता है कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब सुकरात ने थोड़ा डीपर पुश किया, वो सब कंफ्यूज हो जाते थे, खुद से, अपने ही बिलीफ से। और सुकरात को समझ में आया कि ओरेकल ने सच कहा था। वो इसलिए वाइस था क्योंकि उसने अपनी इग्नोरेंस का पता था। हम सोचते हैं हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सब जानते हैं, अपने करियर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लोग क्या सोचते हैं वो भी हमें पता है। लेकिन एक सवाल, कभी रुको और पूछो खुद से, मैं कौन हूँ? मेरे बिलीव्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या मैं एक्चुअली वो इंसान हूँ जो मैं सोचता हूँ? अगर नहीं, तो शायद सुकरात की बात समझनी चाहिए। अब ये हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। सुकरात का एक मेथड था जिसे हम आज भी सोक्रेटिस मेथड के नाम से जानते हैं। सिंपल था, किसी से भी पूछो तुम्हें क्या लगता है, तुम जानते हो? फिर उस चीज़ को सवालों से अनकवर करो। मानो तुम्हारा कोई दोस्त कहता है मैं ब्रेव हूँ। सुकरात पूछता है उससे, ब्रेव का मतलब क्या होता है? दोस्त कहता है डरने के बावजूद कुछ करना। सुकरात ने कहा, अच्छा, तो अगर एक इंसान जो रोज गैम्बलिंग करता है और डरता नहीं है, वो ब्रेव है? तो दोस्त कहता है नहीं, वो तो रेकलेसनेस है। सुकरात कहता है तो ब्रेवरी और रेकलेसनेस में क्या फ़र्क है? कुछ देर में उस दोस्त को समझ आया कि उसने ब्रेव वर्ड तो कई हजारों बार सुना हुआ है, लेकिन उसको कभी उसका प्रॉपर्ली मतलब पता ही नहीं है। ये उसके लिए अनकंफर्टेबल मोमेंट है। ये मैं एक्चुअली नहीं जानता वाली फीलिंग है। सुकरात इसको कहता है अपोरिया, मतलब कंस्ट्रक्टिव कंफ्यूजन। और यही था उसका सबसे बड़ा गिफ्ट, तुम्हें ये फील कराना कि तुम वो नहीं जानते जो तुम्हें लगता है तुम जानते हो। हम सब अपने बिलीव्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। मुझे पता है दुनिया कैसे चलती है, मुझे पता है लोग क्या चाहते हैं, मुझे पता है मैं कैसा हूँ। लेकिन सुकरात का सवाल था, क्या तुम्हें कभी इन बिलीव्स को टेस्ट किया है या सिर्फ इनहेरिट किया है? पेरेंट्स से, सोसाइटी से, सरकमस्टांसेस से। अगर तुमने टेस्ट नहीं किया तो तुम अपने बिलीव्स पे नहीं चल रहे हो, तुम उस स्क्रिप्ट पे चल रहे हो जो किसी और ने लिखी है। सुकरात ने एक बात कही जो इतनी पावरफुल थी कि 2400 साल बाद भी लोग इसे कोट करते हैं। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जो ज़िंदगी एग्जामिन नहीं की गई वो जीने लायक नहीं है। आज हम सब बिज़ी हैं, काम में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, रील्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। सुबह उठते हैं, फ़ोन चेक करते हैं,
रात को सोते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, ये सब बाहरी नॉइज़ है। कभी पूछा खुद से, मैंने ये जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली से चाहता हूँ, या क्योंकि सोसाइटी ने बोला है कि ये करना चाहिए? मैं इस रिलेशनशिप के अंदर इसलिए हूँ क्योंकि ये मुझे जेन्युइनली फुलफ़िल करता है, या क्योंकि मैं लोनलीनेस से डरता हूँ इसलिए? मैं ये पोस्ट इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ये मीनिंगफुल है, या सिर्फ वैलिडेशन चाहिए? ये अनकंफर्टेबल सवाल हैं। सुकरात ने यही किया, अनकंफर्टेबल सवाल पूछते अपने आप से और दूसरों से, और यही सेल्फ नॉलेज का सबसे पहला कदम है। जो चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती, उन्हें सवाल की लाइट में लाना। अब इस स्टोरी का सबसे पावरफुल हिस्सा। एथेंस के ताकतवर लोगों को सुकरात से प्रॉब्लम थी। वो उन्हें पब्लिक में एम्बैरस करता था, उनके बिलीफ्स को अनरोल कर देता था, उनके फॉलोअर्स को उनकी जगह सुकरात की बातें सुनने में मज़ा आता था। तो उन्होंने उस पर कुछ चार्ज लगाए, यूथ को करप्ट कर रहा है, नए गॉड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उन सब ने मिलकर उसे मौत की सज़ा दे दी। लेकिन ट्रायल से पहले उसके दोस्तों ने उसको कहा, सुकरात यहाँ से भाग जाओ, हम अरेंज कर देते हैं, एथेंस छोड़ दो। सुकरात ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं भाग गया तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की टीचिंग्स का बिट्रेयल करूँगा। हिम्मत देख रहे हैं आप? मैंने सिखाया कि सच के लिए जीना चाहिए, तो अब मैं मौत से डरूँगा? वो कोर्ट गया, अपना केस रखने की जगह उसने जूरी को चैलेंज किया। मैं ये काम बंद नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जामिन्ड लाइफ, खुद को जानने की कोशिश, यही मेरा धर्म है। उसे मौत की सज़ा मिली, उसने वो सज़ा एक्सेप्ट कर ली। यहाँ एक इंसान है जिसने अपनी सारी फिलॉसफी को जी के दिखाया, सिर्फ प्रीच नहीं किया, उसने उसको जिया है। और उसकी डेथ में एक लेसन है जो बहुत गहरा है। जब तुम जेन्युइनली खुद को जानते हो, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी लिमिट्स को, अपने ट्रुथ को, तो बाहरी प्रेशर तुम्हें बेंड नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो, और वही नोइंग तुम्हारा सबसे बड़ा आर्मर होती है। सुकरात ने सिर्फ एक सवाल दिया दुनिया को, मैं कौन हूँ? इतना सिंपल, इतना टेरिफाइंग। आगे इस सीरीज़ में हम देखेंगे लाओ त्ज़ो ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, बुद्ध ने इस पर क्या टिप्पणी करी, रमण्य महर्षि इसी एक सवाल को अपनी पूरी टीचिंग का कोर बनाया। लेकिन आज सिर्फ एक काम करो, एक ऐसा बिलीफ पकड़ो जो तुम्हारा अपना लगता है तुम्हें, और पूछो, ये बिलीफ कहाँ से आया? मैंने चूज़ किया था इसे, या ये मुझे दिया गया है? बस यही करो आज। सुकरात ने भी यही किया, और इसलिए वो दुनिया का पहला ट्रूली फ्री इंसान बना। अब चॉइस आपकी है, आपने क्वेश्चन करना है या ज़िंदगी को वैसे ही जीते जाना है।